निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अंत में बहुत अच्छे मतों से जीत के आएगा। 5 साल तक 2018 से 2023 तक खान मंत्रालय के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ वो पूरा राजस्थान को पता है। पहले तो एक्शन ही नहीं होता था। हमने 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था, वो हम दे रहे हैं। सर, भाजपा को 2 साल पूरे होने को, विकास को कहाँ देखते हो आप? हम 70-80% वादे पूरे कर दिए। कालाबाजारी हो रही थी उसको रोका हमने, क्योंकि इससे पहले तो सरकारें उसमें फर्जीवाड़ा करती थी, उसमें भ्रष्टाचार करती थी। एसआईआर का मुद्दा देश भर में भी चर्चाओं का विषय बना, तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। एसआईआर पूरे हिंदुस्तान में लागू होती तो ये तो अच्छी बात है। सब सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो निकाय चुनाव है उनको नहीं करवाना चाहती। निश्चित रूप से जैसे ही एसआईआर जो आएगी दिसंबर एंड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बाद में चुनाव हो जाएंगे। नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। आज हमारे साथ एक जाने माने शख्सियत और भाजपा के बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जी गर्ग मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे एसआईआर का मुद्दा देश भर में काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां बिहार में भी चुनाव है और दूसरी बात करें राजस्थान में भी अंता में उपचुनाव चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एसआईआर का मुद्दा देश भर में काफ़ी चर्चाओं का विषय बना, क्या क्या सोचते हो आप इसको लेकर? देखिए, एसआईआर का मुद्दा तो जबरदस्ती विपक्ष पार्टियों ने बना रखा है। देखिए, चुनाव आयोग का ये कहना कि कोई भी मतदाता, योग्य मतदाता मतदान से छूटे नहीं, और जो अयोग्य मतदाता वो मतदाता नहीं होने चाहिए। तो अगर मान लो चुनाव आयोग ये काम कर रहा है तो उसमें विपक्ष को क्या आपत्ति होनी चाहिए? अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है, अगर वो मतदाता होता है तो गलत बात है ना। अगर भारत का नागरिक नहीं है और वो मतदान करने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत है। अगर उस भारत के नागरिक को के बाहर के व्यक्ति को अगर बाहर किया जा रहा है तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। तो बिहार के अंदर आपने देखा होगा 65 लाख मतदाता ऐसे थे जिनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? कि या तो वो मर चुके थे, या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, या वो भारत के नागरिक नहीं थे। तो अगर मान लो ये एसआईआर पूरे हिंदुस्तान में लागू होती तो ये अच्छी बात है, सभी के लिए स्वागत योग्य कदम है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष दल है वो भी इसका स्वागत करना चाहिए। जो भारत का नागरिक नहीं है वो मतदाता रहता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है उसका। सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो निकाय चुनाव है उनको नहीं करवाना चाहती, क्या देखते हो सर आप इसको? नहीं, निकाय चुनाव का तो हमने राजस्थान के अंदर एक राज्य एक चुनाव का हमारा जो संकल्प है उसके अनुसार चल रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे ही एसआईआर जो आएगी दिसंबर एंड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बाद में चुनाव हो जाएंगे। और पहले तो सीमांकन का मुद्दा था, सीमांकन का काम हो चुका है। अब ये एसआईआर जो है वो अब लागू होगी और उसके बाद में जो एसआईआर के रिजल्ट आ जाएंगे इसके बाद में चुनाव हो जाएंगे। कहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। सर, चुनावों की डेटें भी बढ़ाई दी जा रही है, पहले दिसंबर में होने वाले थे, फरवरी तक पहुंच गए सर। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कल ही एसआईआर के लिए घोषणा की है कि भाई 12 राज्यों के अंदर एसआईआर होनी है, उसमें 51 करोड़ मतदाता अफेक्टेड होंगे, तो उसमें राजस्थान का भी नाम है। तो अब जब चुनाव आयोग ने अगर एसआईआर की घोषणा कर दी राजस्थान में, तो निश्चित रूप से जब एसआईआर का फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे चुनाव नहीं हो सकते। इसमें राजनीति करने का तो कोई विषय नहीं है। ये कैसे सोच लिया कि सब इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, विपक्ष को नुकसान हो रहा है? भाई ये तो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में पता लगेगा ना किसको क्या फायदा हो रहा है। ये तो गलत है आरोप लगाना। सर, भाजपा को 2 साल पूरे होने को, विकास को कहाँ देखते हो आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में हम जो हमारा जो मैनिफेस्टो है 2023 का, उस मैनिफेस्टो के लगभग 75% काम हम कर चुके हैं। जो हमारे मुख्य मुद्दा था, एक तो ईआरसीपी का, जो 2018 से 2023 तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लटकाए भटकाए रखा था। हमने वो ईआरसीपी को अमली जामा पहनाया, यमला जनसुनता को अमली जामा पहनाया। इसके बाद में हमने 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था, वो हम दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि बढ़ा के देने वाली बात थी, हम वो दे रहे हैं। सरकारी नियुक्तियाँ, अब आप ये देखिए कि प्रथम वर्ष में हमने 75,000 से ज़्यादा की सरकारी नियुक्ति दे दी और 1.25 लाख नियुक्तियाँ प्रक्रिया दी है, जो आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। हमारा वादा ये है कि 4 लाख सरकारी नियुक्तियां और 6 लाख रोजगार दूसरे देना, ये हमारे 5 साल के वादे हैं। तो उस 5 साल के जो वादे उनको हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। हम 70-80% वादे पूरे कर दिए। सामाजिक पेंशन बढ़ाना हो और किसान से संबंधित समस्या हो, सबको हम कर रहे हैं ना। किसानों को दिन में बिजली देने वाली बात है। आज 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू होना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी प्रथम वर्ष में, क्योंकि पिछली जो सरकार है उन्होंने जाते हुए एमओयू किए थे। हम तो प्रथम वर्ष में करें। प्रथम वर्ष में करने का मकसद ही है कि हम 5 साल के अंदर उनको धरातल पे लाएंगे।
सर किसानों की बात करें तो किसानों को खाद को लेकर सर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या कारण है सर? देखिए, खाद के अंदर पहले आपने देखा होगा कि डीएपी की ब्लैकमेलिंग होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार आई है, हमने नीम कोटिंग डीएपी बनने से उसमें जो कालाबाजारी हो रही थी उसको रोका हमने। क्योंकि इससे पहले तो सरकारें उसमें फर्जीवाड़ा करती थी, उसमें भ्रष्टाचार करती थी। हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में हमने तो नीम कोटिंग डीएपी लागू किया है, तो उससे भ्रष्टाचार रुका है। और निरंतर हम तो जहाँ जहाँ किसानों की समस्या उसको पूरा कर रहे हैं। मोदी जी कृत संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी हो, और उसके ऊपर आप देखिए ना, किसान सम्मान निधि बढ़ाना हो या एमएसपी बढ़ाना हो। आज 2014 के पहले की एमएसपी देख लिए, आज वर्तमान की एमएसपी देख लिए, दोनों में कम से कम 3 गुना का अंतर है। तो ये सब किसान की आय बढ़ाने के स्रोत हैं। पीएम सूर्य योजना जो है, कुसुम योजना है, ये सब किसानों की आय बढ़ाने के स्रोत हैं। तो ये सब चीज़ें हम पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी रेगुलर कर जा रहे हैं, और वही है, उसकी वजह से ही जनता आज हमको हमारे पक्ष में परिणाम देती है। सर आए दिन देखा गया कि 14 दिनों के अंदर 3 बड़े हादसे, किसको जिम्मेदार मानते हो? देखिए, हादसे तो बहुत दुखद है। जैसलमेर की घटना भी एक दुखद घटना है, फिर अभी जयपुर के अंदर भी एक घटना हुई है, वो भी दुखद घटना है। अब कहाँ लापरवाही है वो इंक्वायरी का विषय है। जैसे ही हमको पता लगा है, निश्चित रूप से हमारी जो चित्तौड़गढ़ के डीटीओ है उनको हमने सस्पेंड किया, उसके नीचे अधिकारी उनको सस्पेंड किया, बहुत सारी बसेज है उनको सीज किया। भाई कहाँ गलती हुई है वो इंक्वायरी का विषय है, लेकिन हम जीरो टॉलरेंस पे ये सरकार काम कर रही है। भजन लाल जी निरंतर इन चीज़ों का सब पे मॉनिटरिंग कर रही है। जैसे ही पता लगता है तुरंत उस पर एक्शन होता है। पहले तो एक्शन ही नहीं होता था साहब। अगर मान लो किसी बस ने सर्टिफिकेट लिया, उस टाइम पे इमरजेंसी गेट बताया और बाद में उस इमरजेंसी गेट को बंद कर दिया जाता है, तो कहाँ किसकी लापरवाही है उस पर? हमने तो बस मालिक को गिरफ्तार किया, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से कहीं पे भी कोई कोताही बरतने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है राजस्थान की सरकार। सर बात अंता की कर लेते हैं, अंता में उपचुनाव है, भाजपा को कहाँ देखते हो सर? ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट एक योग्य कैंडिडेट है। हमारे सर्वे के अंदर नंबर 1 आया था, और अभी वर्तमान में वो पंचायत समिति के प्रधान भी हैं और लोकल व्यक्ति भी है, और एक सुलझा हुआ व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। और कांग्रेस का प्रत्याशी एक भ्रष्टाचारी है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसने 5 साल तक 2018 से 2023 तक खान मंत्रालय के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ वो पूरे राजस्थान को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। इवन इनके जो विधायक है भरत सिंह जी ने, उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी को बार बार लेटर लिखा है कि भाया रे भाया, खाया रे बहुत खाया। तो ये चीज़ें सर्वजित, एक भ्रष्टाचारी और एक ईमानदार आदमी, दोनों की। और एक फिर हमने जो पिछले 2 साल का जो विकास का मॉडल है वो सामने जनता के बीच में, क्योंकि हमने 7 विधान उपचुनाव पहले हुए, 7 में से 5 जीत के आए थे। हमारे पास तो एक ही सीट थी साहब, इसके बावजूद भी हम 7 में से 5 जीत के आए। कांग्रेस को 5 थी, 5 में से 1 रह गई। यानी कि जनता का विश्वास है ना कि भजन लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जनता में बहुत अच्छे मतों से जीत के आएगा। फिर जनता ने 2023 में प्रमोद भाया को नकारा ना, क्यों नकारा? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही नकारा ना प्रमोद भाया को। तो जनता फिर वापस क्यों चुनेगी उनको? भाई जनता ने 2023 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वही वो मुद्दा भी है। कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, एक भ्रष्टाचारी को उतार दिया। हमारा एक स्वच्छ छवि ईमानदार व्यक्ति को हमने उतारा, जनता उसको आशीर्वाद देगी। सर कांग्रेस से नरेश मीणा भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन नरेश मीणा का टिकट काट लिया जाता है, प्रमोद जैन भाया को टिकट। तो ये साबित होता है ना कि एक भ्रष्टाचारी को टिकट देना और एक ईमानदार को टिकट देना। हमने ईमानदार को टिकट दिया, एक भ्रष्टाचारी को टिकट दिया, तो एक ईमानदार वर्सेस भ्रष्टाचारी के बीच की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी उसमें जीत के आएगी। सर नरेश मीणा को कहाँ देखते हो आखिरी सवाल? देखिए, वो कोई उसका वहाँ पे कोई अस्तित्व है नहीं। अब कई जगह चुनाव लड़े हुए हैं तो वो तो लड़ते रहते हैं, उनकी आदत में है। लेकिन अभी जो मुख्य मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, और भारतीय जनता पार्टी उसमें जीत के आएगी। सर आरएलपी आज एक बड़ी जनसभा है, कैसे देखते हो? 7वां देखिए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता सब समझती है, वहाँ का मतदाता सब समझता है कि कौन सुशासन दे सकता है। जनता को पता है कि 20 महीने का जो कार्यकाल है भजन लाल जी का, वो सुशासन वाला है। भजन लाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, जो जनता के वादे हैं वो हमने पूरे किए, और जनता में उस पर आशीर्वाद देगी। तो ये थे हमारे साथ खास शख्सियत बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और जो हनुमान बेनीवाल को लेकर भी कहा है कि उस जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। तो मेरे सहयोगी कैमरामैन लोकेश मीणा के साथ मैं सुनील शर्मा, जयपुर।